हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए कला के ऐसे 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं जो आप लोगों के 20 नंबर पक्के कर देगा। 101% गारंटी के साथ आपके 20 इन्हीं प्रश्नों में से आपके पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। तो इस नाते इन प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेना भाई। एक बात अच्छी तरीके से, एक बार भरोसा करके, एक बार ट्रस्ट करके आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लो। जो मैं प्रश्नों को कराने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, एक बात इतना अच्छे तरीके से जान लो बाबू कि आप लोग मतलब एकदम कहोगे ना कि सर मजा आ गया। ठीक है ना। जिस दिन आप बोर्ड एग्जाम दे करके आओगे ना और आकर कहोगे कि ना सर क्या आपने क्वेश्चनों को कराया था, हम लोगों का 20 में 20 ना एकदम कोई रोक ही नहीं पाया। अगर आप लोग नहीं देखोगे ना तो और बोर्ड एग्जाम दे करके आओगे, फिर आप आकर के फिर देखोगे ना तो आप अपने सर पर हाथ रख कर रोगे केवल कि काश हमने याद कर लिया होता तो आज हम लोगों का 20 नंबर छूटा नहीं होता। ठीक है ना। वो तो पूरे गारंटी, पूरे दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि भाई जो भी प्रश्न आपके बनेंगे वो इन्हीं 100 प्रश्नों में से ही आपके 20 आएंगे ही आएंगे। लिख कर ले लो। ठीक है ना। क्यों सर आप क्यों इतना गारंटी के साथ बोल रहे हैं, क्यों इतने विश्वास के साथ बोल रहे हैं। मैं इस नाते इतना विश्वास के साथ बोल रहा हूं क्योंकि मैंने इन प्रश्नों को लगभग इतना ज्यादा रिसर्च किया, इतना ज्यादा कि भाई 8 से 10 साल जो भी हमारे पेपर हो रहे थे सारे पेपरों में मैंने देखा कि भाई जो भी सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने क्या किया, इसमें इकट्ठा करके 100 प्रश्नों का एक समूह तैयार किया। ठीक है ना। और इन्हीं प्रश्नों में से ही आएगा, इस नाते मैं इतना दावे के साथ कह रहा हूं। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान से देखना है, सुनना है। ठीक है ना। और जो मैं आपको बता रहा हूं बस वो आप करो, तैयार कर लो लाला, और अपने दोस्तों के पास जहां से ज्यादा आप शेयर करो। ये समझ लो कि आपके 20 रामबाण है, इससे ज्यादा कुछ मैं क्या ही कहूं। अगर आप ध्यान से बस देखते रहो लाला, कुछ नहीं करना है आपको। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है कि ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। ठीक है ना भाई, ये आपको देखना है कि ओस्टवाल्ड रंग में कितने रंग होते हैं। तो 8 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 8 होते हैं। ये पूरी बात समझ में आया। चलिए ठीक है। अब बात करते हैं कि मुख्य रंग जो है कितने हैं। मुख्य रंग कितने होते हैं कला में? तो भाई 3 होते हैं। कौन कौन सा होता है? लाल होता है, पीला होता है, नीला होता है। ठीक है मेरे बाबू। चलिए ठीक है। फिर आगे हम देखो बात करेंगे। आगे क्या है? द्वितीयक रंग। क्या भाई? द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन सा? नारंगी होता है, हरा होता है, बैगनी होता है। ठीक है भाई, बिल्कुल। अब बस ध्यान से देखते रहो, देखते रहो बस ध्यान से। क्वेश्चन मजा ना आए तो कहना भाई, एक एक से मैंने क्वेश्चनों को लिया ना कि मैं क्या ही आपको बताऊं। बस आप लोग ध्यान से बस तैयार कर लो। ठीक है ना। और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बात करेंगे लाल पीला मिलाने पर कौन सा रंग बनता है। तो भाई लाल और पीला रंग मिलाने से आपका कौन सा रंग बनेगा? नारंगी रंग बनता है। ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि लाल और नीला मिलाने पर कौन रंग बनेगा। अगर लाल और पीला को मिलाने से आपका नारंगी रंग बनता है तो भाई लाल और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो बैगनी बनेगा। ठीक है ना। ठीक है। फिर आगे कि अगर हम पीला और नीला को मिलाएं तो कौन सा रंग बनेगा? हरा रंग बनेगा। पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? हरा रंग बनता है। फिर आगे हम बात करेंगे नारंगी रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है। तो लाल और पीला। लाल और पीला को जब आप आपस में मिलाओगे ना तो कौन सा रंग बनेगा? नारंगी रंग बनेगा। फिर हम बात करेंगे हरा रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है। तो नीला और पीला। किन रंगों से? नीला और पीला रंगों से कौन सा रंग बनेगा? हरा रंग। देखो बाबू कह रहे हैं ना, ये इतने ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस आप लोग भरोसा करके तैयार कर लो चैनल। ठीक है ना। बस और कुछ भी मत करो। ये मत सोचो भाई कि इनके पास सब्सक्राइबर नहीं है, छोटा चैनल है तो ये क्या ही बताएंगे, क्या ही इनको पता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता बाबू। हर एक कंटेंट केवल बड़े क्रिएटर ही नहीं देते हैं बाबू, छोटे छोटे भी जो क्रिएटर होते हैं वो भी आपको कंटेंट में देते हैं। कंटेंट में उनके दम है। बस एक बार भरोसा करके आप देखो तो सही। आपको मजा ना आया तो कहना। आप बोर्ड एग्जाम जिस दिन देकर, मैं कह रहा हूँ ना, आप बस बोर्ड एग्जाम की जिस दिन आना उस दिन बोलना, देखना भाई, कहना, कहोगे ना कि हाँ सर आपने मतलब क्या ही मजा आ गया था। आपके पास शब्द नहीं होंगे कहने के लिए। बस आप देखो, सुनो ध्यान से। ठीक है। अब आगे बात करेंगे बाबू। कहाँ गया भाई? हाँ, आगे है कि कहाँ गया। हाँ,
बैगनी रंग, जो बैगनी रंग है, ठीक है, वो किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है? लाल और नीला, ठीक है ना। लाल और नीला रंगों को मिलाओगे तो आपका क्या, कौन सा रंग बनेगा? बैगनी रंग बनेगा। फिर बात करेंगे तटस्थ रंग कौन से हैं, तो तटस्थ रंग आपके सफ़ेद और काला हैं। ठंडा रंग कौन से हैं, तो ठंडा रंग आपका हरा और नीला है, ठीक है ना भाई। बस आपको इन्हीं क्वेश्चनों को तैयार करना है, बस ये एक बात जान लो। फिर आपका है गर्म रंग कौन सा है, तो गर्म रंग आपका लाल और नारंगी है भाई, मेरे लाल, मेरे शेर, लाल और नारंगी हैं। सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है भाई? काला होता है। तो लाल रंग का विरोधी कौन सा रंग होता है भाई? हरा होता है, ठीक है ना। अगर सफेद रंग का विरोधी रंग काला है तो लाल रंग का भी विरोधी कौन होगा? हरा होगा, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं। नीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है, तो पीला है। नारंगी रंग का विरोधी रंग कौन सा? आसमानी है। धानी रंग का विरोधी रंग कौन सा है? बैगनी है। और कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? जल रंगों का, जिसे वाटर कलर आप कहते हो। तैल चित्रण के लिए कौन सा तेल प्रयोग होता है? तारपीन तेल। कौन सा तेल प्रयोग होगा लाला? तारपीन तेल होता है। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। आदर्श रंग कितने माने जाते हैं? 6 माने जाते हैं। कह रहा है कि लाल में सफेद मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा मेरे हीरो, मेरे बाबू? गुलाबी रंग। काले रंग में सफेद मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? स्लेटी बनेगा। नीले में सफेद मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? नीला को अगर सफेद में मिला दोगे तो कौन सा रंग बन जाएगा? आसमानी। ज्यादातर क्वेश्चन तो आप लोग जान ही रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बस बात जान लो इतना। किन रंगों के उपयोग से चित्र में गहराई दिखाई जाती है? गहरे रंगों का। किसके रंगों का? गहरे रंगों का। पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? अस्थायी होते हैं, मतलब ये ज्यादा देर तक रहते नहीं है, खत्म हो जाते हैं। बारीक लाइन के लिए किस नंबर की ब्रश चाहिए? 0 या 1 नंबर की? किस नंबर की भाई? 0 या 1 नंबर की ब्रश चाहिए होता है। आगे चलते हैं। पृष्ठभूमि रंगने के लिए कौन सा ब्रश चाहिए? बड़े नंबर का, 6, 8, 10 आप ले सकते हो, जो आपका पेज होता है, जो पृष्ठ होता है, ठीक है ना, उसको रंगने के लिए, और कुछ नहीं। चलिए, किन दो रंगों के मिश्रण से भूरा रंग बनता है? लाल और हरा। लाल और हरा रंगों को आपस में मिलाओगे ना तो कौन सा रंग बनेगा? आपका भूरा रंग बनेगा। अब बात करेंगे बाबू, तटस्थ रंग कितने होते हैं? तो तटस्थ रंग आपके 2 होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। बस ऐसे ही आपको ध्यान से देखते रहना, सुनता ना। सबसे काली पेंसिल कौन सी होती है? 8B या 6B होती है, ठीक है। सबसे हल्की कठोर पेंसिल कौन सी होती है? 6H या 2H होता है। साधारण ड्राइंग शीट के लिए कौन सी पेंसिल बेस्ट है? HB। चित्र में शेडिंग के लिए कौन सी पेंसिल चाहिए? 2B या 4B, ठीक है भाई। 2B और 2H में कौन सी पेंसिल डार्क होती है? इन दोनों में कौन सा डार्क है भाई? तो ये डार्क है 2B आपका। कौन सा डार्क है भाई? 2B। खड़ी रेखा क्या दर्शाती है? शक्ति दर्शाती है, शक्ति दिखाती है और ऊंचाई दिखाती है, ठीक है भाई, बिल्कुल। लेटी रेखा क्या दर्शाती है भाई? तो शांति दर्शाती है। वक्र रेखा क्या बताती है भाई? लय और गति दिखाती है। चित्रकला में रेखा का प्रमुख कार्य क्या है? आकार देना, ठीक है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। अगर आपको 2 बिंदु है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी दिखा रहे हो तो उसे आप क्या कहोगे? रेखा कहोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। मोटी रेखाएं क्या दर्शाती हैं? भारीपन। कोणीय रेखाएं क्या दर्शाती हैं? व्याकुलता दिखाती हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बार करना, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। मुख्य रूप से रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 होती हैं, सरल होती हैं और वक्र होती हैं। एक सीधी रेखा पर कितने डिग्री कोण बनता है? 180। फिर उसके बाद बात करेंगे लंबवत रेखाएं कितने डिग्री पर होती हैं? तो 90 डिग्री पर होती हैं भाई। क्या H पेंसिल कठोर होती है? हाँ। क्या B पेंसिल काली होती है? हाँ। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। ड्राइंग पेपर पर पेंसिल चलाने के लिए क्या बनता है भाई? रेखा, रेखा, रेखा। चित्रकला में कितने अंग हैं? 6, जिसे षष्टांग कहते हैं। 6, 6, 6। आलेखन का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? लय और सौंदर्य, लय और सौंदर्य, ठीक है भाई।
तो इस तरीके से हमने 51 क्वेश्चनों को कर लिया। बस बाबू इन्हीं क्वेश्चनों को आप विश्वास के साथ पूरे कर लो। और हाँ, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे यार मैं चैनल का लिंक दिया हूँ ना, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लेना, बस क्या दिक्कत है, बस पीडीएफ निकलवा लेना, है ना। आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति किससे करते हैं? ट्रेसिंग पेपर। सूक्ष्म आलेखन किसका मिश्रण है? तीनों का, ज्यामिति, प्राकृतिक, अलंकृतिक। ज्यामितीय आलेखन में किसका प्रयोग होता है? कोण वृत्त रेखा का, कोण वृत्त रेखा का होता है। ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे चलते हैं। प्राकृतिक आलेखन किस पर आधारित होता है? फूल, पत्तियों और कलियों पर होता है। अलंकारिक आलेखन में क्या होता है? फूलों को सुंदर घुमाव देना। छत के केंद्र के लिए कौन सा आलेखन चाहिए? केंद्रीय आलेखन। ठीक है। किनारे बॉर्डर के लिए कौन सा आलेखन होता है? किनारी आलेखन। सारी कला के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब्बर रट्टा मान लो भाई, इसके बाद बोर्ड एग्जाम में जाकर छाप देना। कोने के लिए कौन सा आलेखन होता भाई? कोने का आलेखन। फर्श के मध्य के लिए सबसे अच्छा आकार वृत्त होता है। ज्यामितीय आलेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वस्तु को आकर्षक बनाना। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो आगे चलते हैं। क्या आलेखन में रंगों का संतुलन जरूरी है? जी बिल्कुल जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है। ट्रेसिंग के लिए कौन सी पेंसिल चाहिए? 2B चाहिए, और क्या चाहिए भाई। आलेखन में सादगी होनी चाहिए या सजावट? दोनों का संतुलन होना चाहिए मेरे भाई, दोनों का होना चाहिए। एक अच्छे आलेखन में कितनी रंग योजनाएं होनी चाहिए भाई? कम से कम 2-3 ले लो यार, एक का रंग से लपेट दोगे क्या सारी चीजें? बिल्कुल नहीं मेरे लाला। क्या आलेखन केवल चौकोर बनता है? ना भाई ना, ऐसा नहीं है। कहाँ आलेखन एकदम चौकोरा चौकोर बनता? नहीं भाई, वृत्त में भी बनता है, त्रिभुज में भी बनता है, चतुर्भुज में भी बनता है। चतुर्भुज तो चौकोर ही हो गया। ना 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 ना। भारतीय पुष्प जो आलेखन में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है क्या होता है भाई? कमल होता है। गुलाब के फूल के साथ कौन सी पत्तियां बनाई जाती है? कटावदार पत्तियां बनाई जाती है, कांटा छनगा छनगा करके। दिखता है मगर छूने का नहीं, काट लेगा तुम्हें मर जाओगे। अबे यार काटता कहाँ है पागल, अभी ना। सूरजमुखी के लिए कौन सा रंग मुख्य है? पीला। सूरजमुखी के लिए भाई, सूरजमुखी देखिए हो ना, हाँ बिल्कुल। क्या आलेखन में पशु पक्षी बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हो भाई। हंस बना सकते हो, मछली बना सकते हो, हिरण बना सकते हो, हाथी बना सकते हो, बत्तख कहते हैं, कबूतर बना सकते हो, तोता बना सकते हो, मैना बना सकते हो, सारी चीज बना सकते हो, क्या ही दिक्कत है। आलेखन की ट्रेसिंग कैसे की जाती है? कागज पलटकर या ट्रेसिंग पेपर से। क्या ब्रश को साफ रखना जरूरी है भाई? बिल्कुल जरूरी है मेरे भाई, अगर करेंगे नहीं तो गंदा हो जाएगा, चित्र की तो ऐसी तैसी हो जाने वाली है। पोस्टर कलर कैसे होते हैं? अपारदर्शी होते हैं। कैसे होते हैं भाई मेरे लाल, मेरे हीरो, बता दो फटाफट। अपारदर्शी। चलिए ठीक है। आगे है, आलेखन की बाहरी रेखाएं किस रंग की करनी चाहिए? गहरे रंगों की। क्या आलेखन में डार्क और लाइट शेड का प्रयोग होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है। साड़ी के पल्लू के लिए कौन सा आलेखन है? आंचल का आलेखन। कौन सा आलेखन है? आंचल। तकिए के कवर के लिए आलेखन है केंद्रीय या कोने का? दोनों कर सकते हो, या तो बीच में या तो कोने पर। आलेखन में लय का मतलब क्या होता है? रेखाओं का निरंतर घुमाव। बिल्कुल भाई। चलिए ठीक है। क्या आलेखन में स्केल का प्रयोग होता है? अरे मेरे भाई बिना स्केल का कैसे काम चलेगा? आलेखन का प्रमुख काम क्या है? सजावट करना। ठीक है ना भाई, क्या काम है? सजावट करना। चलिए ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में है। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 30 हैं। बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में है। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहाँ है? जहांगीर में है। सीधी सी बात है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। आगे चलते हैं। राजस्थानी चित्रकला का मुख्य विषय क्या है? राधा कृष्ण है। पहाड़ी चित्रकला का मुख्य केंद्र कहाँ है? कांगड़ा है। भारत माता का चित्र किसने बनाया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। प्रागैतिहासिक के चित्र कहाँ मिले हैं? मिर्जापुर में और भीमबेटका में भी मिले हैं। ठीक है ना भाई। प्रागैतिहासिक काल का मुख्य विषय क्या है भाई? शिकार या आर्केड। पंचमढ़ी गुफा कहाँ है? हमारे मध्य प्रदेश में ही है, कभी आओ तो सही। अरे नहीं, मैं तो उत्तर प्रदेश का हूँ यार, जाकर देख लेना भाई। चित्रकला किस श्रेणी में आती है? दृश्य कला में।
कांगड़ा शैली का मुख्य चित्रकार कौन था भाई? परखू परखू बरखू सरखू परखू था। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन है भाई? बनी ठनी। राजा रवि वर्मा क्यों प्रसिद्ध थे? तैल चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। और कहाँ के रहेंगे भाई? हम्म, हम्म, हम्म। उसके बाद बंगाली स्कूल के जनक कौन थे? अविंद्रनाथ टैगोर थे। मधुबनी कला किस राज्य की है? बिहार की। वर्ली कला किस राज्य की है? अभी महाराष्ट्र की। शशांक में रूप भेद का क्या अर्थ है? आकृतियों का ज्ञान। शशांक में लावण्य योजना क्या है? बाहरी सौंदर्य। कला शब्द किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। तो इस तरीके से बाबू आप लोगों ने देखा कि भाई जितने भी 100 क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, मैंने उन सभी प्रश्नों को करा दिया है अच्छे से। और आप लोगों का काम है इसको बहुत तैयार करना। अगर आप लोगों ने तैयार कर लिया बाबू, तो आपके 20 में एक भी नंबर ऐसे नहीं होंगे जो आपके पेपर से बाहर आएंगे। बस लिख कर आप गारंटी के साथ ले लो बाबू। ठीक, अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगर चैनल तुरंत अनसब्सक्राइब कर देना भाई। मैं तुरंत चैनल ही अपना डिलीट कर दूंगा भाई, कि अगर मैं बच्चों को अच्छा चीज़ ना दे सकूँ तो भाई मेरे रहने का कोई मतलब तो नहीं बनता है। ठीक ना भाई? इस नाते आप लोग पर भरोसा करके यार, आप बस आप देखो तो सही, याद तैयार करो तो सही। ठीक ना आए तो कहना। ठीक है ना मेरे भाई? और हाँ, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो यार, बताओ। ठीक है ना भाई? ताकि आप आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो सके, जो भी चीज़ें भाई। बस ऐसा नहीं है भाई छोटा चैनल है तो यार विश्वास नहीं है भाई। विश्वास से मतलब नहीं होता भाई। ऐसा नहीं है कि भाई जो भी चीज़ें हैं भाई, विश्वास बनाना पड़ता है। जब आप बनाओगे एक बार तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। बस आप देखो ना, आप इस चैनल को आगे बढ़ाओ तो दो, प्यार दो तो सही। फिर इस चैनल पर देखिएगा आपको सारे चीज़ ना मोस्ट इम्पोर्टेंट मिल रहा तो आप कहना। ठीक ना भाई? आपको मतलब आपका प्यार सपोर्ट ही चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए है। और दूसरी बात बाबू, कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।